जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय कामाख्या कवच महात्म्य वर्णन। श्री महर्षि मार्कंडेय मुनि जी कहते हैं कि अब आप दोनों श्रवण कीजिए। मैं कामाख्या देवी के महात्म्य का वर्णन करूंगा। हे बैताल, हे भैरव, अंगों के सहित उस रहस्य से युक्त को आप दोनों श्रवण कीजिए। एक समय भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने वाहन गरुण के द्वारा गमन करते हुए नील पर्वत पर विराजमान मां कामाख्या देवी के समीप में प्राप्त हुए थे। उस परम श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंचकर उनका ज्ञान प्राप्त करके उन भगवान शिव ने गरुण को गमन करने की गति में चलो चलो इस प्रकार से प्रेरित किया था। समस्त जगतों को समुत्पन्न करने वाली महामाया कामाख्या देवी ने उन भगवान श्री विष्णु को गरुण के साथ आते हुए जानकर आकाश में ही स्तंभित कर दिया था। वे गमन करने के लिए समुद्र थे, किंतु महामाया की भी माया से ऐसे मोहित हो गए थे कि न तो आगे गमन करने में और न वापस आगमन करने में समर्थ हुए और विद्य की ही भांति वहीं पर स्थित रह गए थे। भगवान गरुण ध्वज गरुण को गमन करने में असमर्थ देखकर बहुत क्रुद्ध हुए थे और उस श्रेष्ठ पर्वत को उत्साहित करने के लिए समुद्ध हुए थे। इसके अनंतर जगतों के स्वामी श्री विष्णु ने अपने करों के द्वारा उस पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हुए थे, अर्थात तनिक भी न हिला सके थे। जिस समय में उस पर्वत को चालित करने की इच्छा और प्रयत्न करते हुए भगवान केशव को देखा था तो महादेवी कामाख्या बहुत ही क्रोधित हुई थी और देवी ने सिद्ध सूत्र के द्वारा भगवान वैकुंठनाथ को गरुण के साथ ही बांध दिया था। उनको सिद्ध सूत्र से बांधकर ग्राहाग्र क्षीर समुद्र में देवी ने वहीं से उनको प्रक्षिप्त कर दिया था और वे संक्षेपण करने से तल में प्रपतित हो गए थे। सागर के तले में प्राप्त हुए उन भगवान केशव को फिर भी अपनी माया से मंत्रित करके वहां पर समाक्रांत होकर सागर के तल में स्थित हुए उनको ग्रहण कर लिया था। उन भगवान प्रभु केशव ने बड़ा भारी प्रयत्न किया था, सागर के तले से ऊपर और महान प्रयत्न करते हुए भी रहे कि पुनः उन्मंजित हो जाएंगे। हरि ने सब कुछ यत्न किया था, उनके आसार और प्रसार को उस देव ने रोक दिया था। इसके अनंतर वे प्रज्ञान से रहित हो गए तथा ऐसार प्रसार से अर्थात हिलने से भी डुलने से भी शून्य हो गए थे और गरुण के ही साथ से चिरकाल तक सागर के जल के तले में ही शीर्ण रहे थे। सृजन करने के लिए जब उनकी बहुत खोज की तो उनको सागर के तले में समवस्थित हुए हरि को पाया था और वे ऐसे विशीर्ण हो रहे थे और कोई साधारण प्राणी होता है। सर्जन करने वाले लोकों के पितामह श्री ब्रह्मा जी ने गरुण के सहित उनको प्राप्त करके उन्होंने अपने दोनों करों के द्वारा लाने की भी इच्छा की थी, किंतु लोकों के पितामह भी उनको उत्प्लावित करने के समर्थ नहीं हुए थे और स्वयं भी देवी की माया से बुद्ध होकर विस्मय करते हुए ही स्थित रह गए थे। फिर समस्त देवगण, जिनमें इंद्र सबके नायक थे, सबके खोज करते हुए बहुत अधिक समय में उन्होंने सागर के दूषित जल के मध्य में
उन दोनों को प्राप्त किया था। और फिर सब इंद्र आदि देवों ने उनको से ऊपर लाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया था, किंतु वे भी ऐसा न कर सके। इसके अनंतर वे सब देवगण भी देवी की माया से अत्यधिक मोहित हो गए थे। जिस रीति से जल के तले में भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी स्थित थे, उसी प्रकार से वे सब भी वहीं पर स्थित रह गए थे। उस समय में देवगुरु बृहस्पति भी सबकी खोज करते हुए चले गए थे और हिमालय की शिखा पर विराजमान महादेवी के समीप पहुंचे। देवों के द्वारा पूजित महादेव जी ने देवों का संपूर्ण वृतांत उनसे पूछा था। तब बड़े आदर के साथ देवगुरु ने उनको प्रणाम करके यथाविधि करके निवेदन किया था। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे महादेव, आप तो समस्त जगतों के धाम हैं तथा जगत के प्रशमन के कारण स्वरूप हैं। मैं इंद्र आदि देवों की खोज करता हुआ ही इस समय आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भगवान न तो ब्रह्मा सदन में हैं और न स्वर्ग में ही हैं। इनमें वे कहीं पर भी समवस्थित नहीं जाने जाते हैं। जैसे अन्य समय या स्थान में हो, ऐसा भी नहीं जाने जाते हैं। हे देव, आप तो देवों के भी देव हैं। मेरे इस महान संशय का छेदन कीजिए। इस माया में कहाँ पर स्थित हैं, किस कारण से स्थित हो रहे हैं और ऐसे किस प्रकार से वे अवस्थित हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं अब आपके ही उपदेश से उन सब के पीछे अनुगमन करूंगा। यदि आपके हृदय में दया हो तो अब उन सब की स्थिति के विषय में मुझे बताइए। महादेव जी ने देवगुरु के उन वचनों का श्रवण किया था और उनके उपदेश का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फिर महादेव जी ने कहा, जो कि कर्म हुआ था और जिस प्रकार से वे सब माया में बद्ध हुए थे, यह सभी कुछ बता दिया था। महामाया महादेवी को भी अब ज्ञात करा दिया था। इसी कारण से देवी की माया में बद्ध हुए भगवान विष्णु सागर के जल में स्थित हैं। उनकी खोज करते हुए देवगण ब्रह्मा आदि सब फिर माया से बद्ध हुए उनके ही समीप में अत्यंत संयत होते हुए स्थित रहते हैं। यदि आप भी उनकी खोज करते हुए वहां पर जाते हैं और मेरे बिना अकेले ही वहां पर गमन करते हैं, तो आप भी वहां पर उसी भांति बद्ध हो जाएंगे और फिर जहां से आने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इस कारण से मैं ही वहां पर जाता हूं जहां पर गरुड़ध्वज प्रभु स्थित हैं। मैं ही ब्रह्मा और इंद्र आदि उन सब का क्रम से मोचन करा दूंगा। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर वृषभध्वज ने कहा था और फिर जहां पर देवों का समुदाय स्थित थे, वहीं पर वे महेश्वर गए थे। वहां पर जाकर महादेव जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से तथा अन्य सब देवगणों से बातचीत करके पूछा था कि आप सब वहां पर किस लिए स्थित हो रहे हैं। आप सब तो गमन और आगमन से रहित हो रहे हैं तथा एक जल की भांति ज्ञान से वर्जित हो रहे हैं। आप सब ऐसे किस लिए हो गए हैं। हे देवगणों, यह सब मुझे बताइए। उन महादेव जी के इस वचन का श्रवण करके केशव भगवान ने धीरे से ब्रह्मा आदि देवों के आगे उस समय में महादेव जी से यह कहा था। श्री भगवान ने कहा, नीलकूट के शिखर पर से ऊपर की ओर आकाश में गरुण के द्वारा गमन करते हुए मैंने महानीलगिरी को हाथ से पकड़ लिया था और मैं उसको ऊपर उठाना चाहता था, क्योंकि वह गरुण की गति का कारण करने वाला था। वहां पर काम रूपों वाली उस कामाख्या योग निद्रा ने मुझको पकड़कर महासागर के जल में फेंक दिया था। फिर मैं तल में पहुंचकर जो समुद्र का था, अपने वाहन के सहित गिर गया था। हे अंधक के सूदन करने वाले, मैं यहाँ पर
बहुत अधिक समय से निवास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ही इस महासागर के जल में ही चिरकाल से ही रहता हूँ। हे महेश्वर, वह महामाया मेरे ऊपर दया नहीं कर रही हैं और अभी तक भी मैं वैसा ही हो रहा हूँ। मेरे ही लिए सभी ओर से ब्रह्मा आदि सब समागत हुए थे। महादेवी ने हट से उन सबको भी माया के पास से बद्ध कर दिया था। इस कारण से आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए और अब मुझको शिवालय में ही ले चलिए और हम लोग इस बंधन की विशेष हिंसा से उन महादेवी को प्रसन्न करेंगे। भगवान हरि के उस वचन को सुनकर मैं करुणा से युक्त हो गया था, अर्थात भगवान शिव को उन पर दया आ गई थी। फिर मैं परम प्रीति से स्वयं ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से बोला, यह काम पूर्वा ईश्वर का एक सुमनोहर कवच है। उस कवच को शरीर में बांधकर और आप्लावित होकर पीछे मेरी ओर गमन करें। मैं भी कवच बांधे हुए हूँ। इस कारण से माया के द्वारा यहाँ पर मेरे संसर्ग से ही बृहस्पति को निवृत्त नहीं किया गया है। इस कारण से तुम लोग मेरे वचन से उस कवच का श्रवण कर लीजिए, जिसके द्वारा सुख के साथ भली भांति उपलुप्त होकर परमेश्वरी का दर्शन करेंगे। ओम कामाख्या कवच के ऋषि बृहस्पति कहे गए हैं। देवी कामेश्वरी देवी हैं तथा छंद अनुष्टुप होता है। उनका विनियोग सबकी सिद्धि में होता है। हे देवताओं, उसका आप सभी श्रवण कीजिए। कंठ में महामाया रक्षा करें, फिर हृदय में कामेश्वरी रक्षा करें, कामाख्या जठर में रक्षा करें और शारदा मुझको नाभि में रक्षा करें। त्रिपुरी दोनों पार्श्वों में रक्षा करें। मेदन में महामाया रक्षा करें, गुदा में कामेश्वरी रक्षा करें और कामाख्या मुझको दोनों उरुओं में रक्षित करें। दोनों घुटनों में शारदा देवी रक्षा करें और दोनों जांघों से रक्षा करें। दोनों पादों में यह महामाया रक्षा करें और कामदा नित्य ही रक्षा करें। केश में कामेश्वरी रक्षा करें तथा दोनों अंगों में मातंगी माता रक्षा करें। दांतों के समुदाय में भैरवी रक्षा करें तथा दोनों अंगों में मातंगी रक्षा करें। ललिता मेरी बाहुओं में रक्षा करें और दोनों प्राणियों में वनवासिनी रक्षा करें। अंगलियों में विंध्यवासिनी देवी रक्षा करें और नखों की कोटियों में श्री कामा रक्षा करें। समस्त रोम कूपों में सदा गुप्त कामा परित्राण करें। पैरों की अंगुलियों में तथा पार्श्व भाग में मेरी भुवनेश्वरी रक्षा करें। जिह्वा में मेरी सेतु रक्षा करें तथा कंठ के भीतर की रक्षा करें। वक्ष स्थल के अंदर में लह रक्षा करें। बिंदु के अंदर से इंदु रक्षा करें। समस्त नाड़ियों में रक्षा कर और इकार सभी संधियों में मेरी रक्षा करें। स्नायुओं में मेरा परित्राण चंद्र करे और निरंतर बिंदु मज्जाओं में मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में, आग्नेय में, दक्षिण में तथा नैऋत्य में, वायव्य में, ईशान में, कुबेर में, हर मंदिर में, प्रत्येक में उनको देवों ने तत्क्षण में आरोहण कर करके पान किया था, स्नान किया था और पूर्व की ही भांति उन्होंने अतुल प्रीति को प्राप्त किया था। वे सब निरोग होकर अर्थात परम स्वस्थ होते हुए वहां से गमन करे गए थे और परम विस्मय से आकृष्ट चेतना वाले हो गए थे। वे सभी स्तवन करते हुए तथा प्रस्तवन करते हुए गए थे, जो कि कामाख्या देवी के योनि मंडल की स्तुति करते हुए ही वहां से गए। इसके अनंतर देवगुरु बृहस्पति को उन्होंने प्रणाम किया था और मुझको भी अभिवादन किया था
और मेरी स्तुति की थी। फिर मैंने उनको विदा किया था और वे सब देवगण हर्ष से विकसित लोचन वाले होते हुए स्वर्ग को चले गए थे। हे भैरव, कामाख्या देवी का ऐसा ही महात्म्य है और देवी का कवच भी इसी तरह का है जो कहा गया है। अब हे पुत्र, तत्व को प्राप्त करके अपने अभिष्ट के अनुसार विनियोग करके द्वारा उनकी प्राप्ति करके सुखी हो। यह माँ कामाख्या का महात्म्य है। अब अन्य मैं क्या तुमको बताऊं, जिसकी योनि के शिलाबल से आयोग से लोह आदि धातुएं सुवर्ण हो जाया करती हैं। जो मानव इनके मंडल में स्नान करके और एक बार भी प्रदक्षिणा करता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त किया करता है। आगे का अध्याय मात्र का न्यास वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।